ओके सो सीबीएसई वालों एग्ज़ाम्स आपकी चालू हो गई है। अभी जो मेजर डेंजर जोन है वो है मैथ्स। सो हम चालू करेंगे 2024 का पीवाईक्यू एनालिसिस, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि कैसे पेपर आया था, क्या क्या इंपॉर्टेंट जोन है जो हमें कवर करना है, सिंपल पोर्शन कौन सा है, डिफिकल्ट पोर्शन कौन सा है, एवरेज बच्चों के लिए क्या क्या करना है जो हमेशा आएगा ही आएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपर रेंज के बच्चे हैं जिनको लगता है कि मुझे सर 100 में से 100 लेना है, उनके लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि जो डिफिकल्ट वाले हैं जो अच्छे से और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। सो दिस इज कवरेज फॉर एवरेज, सब के लिए है। सो अच्छे से देखो एंड कुछ ऐसा लगे तो पक्का कमेंट में बताओ। डन, चलो चालू कर दे। तो ऐसा कुछ होता है आपका मैथ्स का पेपर। अभी तक तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि कैसे दिखता है, क्या होता है। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होता है, ये है आपका सेट, ठीक है। डन, ये सब यहाँ पे लिखा रहेगा, सेट 1 सेट 2 3 4 जो भी है, ठीक है। सो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है, 80 मार्क्स 3 आवर्स। चलो अभी इसमें आपको ऑलरेडी पता होगा सेक्शंस वाइज कैसे क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन होता है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो सेक्शन ए में है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 to 18 आर MCQ एंड असेशन रीजन, मतलब इसमें भी AR वाले क्वेश्चन है जो 19 एंड 20 दो ऐसे है कि जो AR टाइप क्वेश्चन है, एंड 1 to 18 MCQ। बहुत सिंपल है। तो मैं सीधा आपको पहले सेक्शन ए की तरफ लेके चलता हूँ MCQ में, ठीक है। पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली अपन बाकी का करते रहेंगे। चलो ठीक है, ये है सेक्शन ए, ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने, ठीक है। 1 मार्क ईच, इसमें सब कुछ सॉल्व करना है विथ नो ऑप्शन। चलो अब पहला उन्होंने जो एरिया कवर किया है वो है पॉलिनोमियल। अब बहुत सिंपल है, ये दिया है पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या पूछा है सर, सम ऑफ जीरो। अब सम ऑफ जीरो मतलब क्या, बच्चा जानता है सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है सर, सम ऑफ जीरो इज √2। बट हमें पता है सम ऑफ जीरो का दूसरा फॉर्मूला भी है -b/a, बराबर है। अब -b/a, माइनस बी कितना है सर, यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, -b इज कितना आएगा सर, k√2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a कितना आएगा सर 2। अभी क्या हो जाएगा, ये कितना दिया ऑलरेडी √2 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी 2। सिंपल ऑप्शन में देखो ये मिल गया, ठीक है। तो जो सॉल्व एग्जांपल जिसने सॉल्व किया उसको ये क्वेश्चंस आराम से आ जाएगा, एंड जिसने साल भर धीरे धीरे कुछ टेस्ट, कुछ अपने प्रैक्टिस सेशंस या फिर प्रीलिम्स और थोड़ा सा NCERT पे रिवीजन किया होगा तो ये क्वेश्चंस उसके लिए एकदम आसान है। अब ऐसे ही 20 क्वेश्चन रहने वाले, ध्यान से देखो, आपको पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डन। सेकंड क्वेश्चन इज ऑन प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल है, वैसे भी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये जो दो लेसन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये जो दो लेसन है, बहुत सिंपल लेसन है। आपको इस पे मतलब एक होता ना कि डूबने वालों को सहारा, तो वैसा ये है, दो लेसन्स। चलो अब विनिंग अ गेम उसने दिया है 0.79, बोल रहे हैं लूजिंग द गेम क्या होगा। सेम है सर, 1 माइनस कर दो। सो 1 माइनस 0.79 कितना आएगा सर, 0.21 कहाँ पे गया, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। डन, ठीक है। परसेंटेज में कभी ऐसा होगा नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी दी रहेगी। सो दिस कैन बी द आंसर एंड दिस विल बी द आंसर। दो क्वेश्चंस, दोनों सिंपल थे। अभी थर्ड क्वेश्चंस, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ओ माय गॉड, ये तो और भी सिंपल है सर। रूट्स 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। सो b² - 4ac इज इक्वल टू क्या होगा सर, 0। एंड इसमें से सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, मतलब हमें ये ढूंढना है कि b² इज इक्वल टू 4ac कहाँ पे है। सबसे पहले तो मैं ये ढूंढूंगा 4 कहाँ पे दिया है। दो ऑप्शन मेरे कैंसिल हो गए, 4 यहाँ पे नीचे दिया है सर, तो ये 4ac हो गया, एंड ये c यहाँ पे दिख रहा है। डन। ओ माय गॉड, एक ही ऑप्शन में 4 है, इसमें तो है भी नहीं, ठीक है। तो मेरा एक ही आंसर रहेगा सी। लॉजिकली भी आप जा सकते हो, बहुत जल्दी होगा, फास्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट टर्म दिया है an, लास्ट टर्म दिया है सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, इतना दिया है। सो n निकालना है। अभी जो गिवन डाटा है ऑन दैट बेसिस हम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। सॉल्व एग्जांपल या फिर एक्सरसाइज में ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, सेम आप सॉल्व कर लोगे तो ये भी हो जाएगा। अभी देखो an दिया है, तो क्या लगाओगे सर, sn। कैसे लगेगा sn, ये ऐसे लगेगा, कितना लगेगा सर 2093/2, बट इसका फॉर्मूला क्या है, n/2 a + an इज इक्वल टू 2093/2। ये कैंसिल हो गया सर, a और an कितना दिया है n। 7 + 84 कितना हो जाएगा, 7 + 84 91 हो जाएगा। यस सर 2093। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ n 91 2093। अभी इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने की ज़रूरत है क्या, देखते।
सो 91 को मैं जब मल्टीपल करूंगा तो उसका यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है सर 1। तो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन देखो कि जिसके यूनिट डिजिट 3 हो। कौन सा ऑप्शन है? खत्म, डिवाइड करने की भी जरूरत अपने को नहीं, ठीक है। सो 3 इज सी इज द आंसर। चलो फिफ्थ, if two positive integers p and q then expressed p q where a b o के प्राइम नंबर है, then LCM कितना होगा? बहुत सिंपल है भैया, LCM सबसे पहले देखो p इंटू क्यू इज इक्वल टू LCM इंटू क्या होगा सर? HCF। अब p इंटू क्यू 18a² b4, q कितना है सर? इतना ही है जितना है। LCM कितना निकालना है सर? ओके। HCF कितना आएगा अभी? a² b4 a³ b² एंड मिनिमम इन दोनों में कॉमन क्या है सर? ओनली 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, a² b²। अब क्या बचा? अब ये 2 इससे कैंसिल होगा, कितना है सर? 10। मतलब मेरा ऑप्शन, एक ऑप्शन तो 180 है, ये 2 तो ख़त्म हो गए, ठीक है। अब 180 अब a² b² तो नहीं आएगा, देखते क्या आएगा, ठीक है। अब b² कैंसिल एंड इसमें क्या बचा? a² और ये बचा a³, ठीक है। अब b4 a³ अपॉन a² इज इक्वल टू LCM। तो अपना आंसर आ रहा है 180a इंटू b⁴, ठीक है। अभी और कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, ये a² मैंने नहीं लिखा, a² यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर भी। तो कितना आएगा? 180a³ b4, ये रहा मेरा आंसर, ठीक है। सिंपल है। चलो हिसाब से कैलकुलेशन करने का आराम से आपको आंसर मिलता है। एंड जैसा आप एक्सपर्टी धीरे धीरे इसमें अचीव करोगे बाय सॉल्विंग सम मोर MCQs, तो आपको ऑप्शन से ही आंसर समझ जाना चाहिए कि क्या आंसर आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चलो ये हिंदी वाले क्वेश्चन से हमें चाहिए इंग्लिश वाले। डन। अब AD इज अ मीडियन ऑफ ABC, ABC एंड लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू कितना होगा? तो पहले हम ड्रॉ करेंगे सर, ये कितना है? 5 - 6 B 6 4 और ये 0 0। अब ये मीडियन है तो ये ऑब्वियसली क्या रहेगा? मिड पॉइंट। कितना आएगा मिड पॉइंट? 6 + 0/2 3, 4 + 0/2 2। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला 5 - 3 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर प्लस -6 - 2 का स्क्वायर, तो ये रहा ऐसा। अब 2 8 4 + 64 कितना आएगा सर? √68। कहाँ पे दिया है? ये यहाँ पे दिया है, ठीक है। सो 6 का 1। चलो ये हो गया, सिंपल है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पूछा है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें ये दिमाग लगाना है कि सर ये मीडियन मतलब मिड पॉइंट होता है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस। नहीं तो आप सोचते रहोगे क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो ये मीडियन मतलब मिड पॉइंट, ये NCERT आपको रिवाइज करा देगा कि मीडियन मतलब मिड पॉइंट लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए, ऐसे कुछ नया नहीं पूछा उसने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 7th क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m। सो सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना होगा? अभी मैं लॉजिकली भी कभी कोशिश करूँ इसको सॉल्व करने की, तो ये है a - b इज इक्वल टू m। तो a + b कितना होता है? जनरली जब साइन चेंज होता है तो रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब मतलब सॉफ्ट आंसर तो ये है, बट फिर भी चेक करते कैसा आया। सो मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक थीटा माइनस tan स्क्वायर, सेक थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है सर? 1। आइडेंटिटीज का यूज़ करना है हमें। अब क्या होगा सर? सेक थीटा माइनस tan थीटा ये इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। अभी ये हमें दिया है, कितना दिया है सर? m। तो ये कितना आएगा? 1/m। चलो हो गया भैया आंसर, ये रहा C, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ खतरनाक है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं 8th। इवन नंबर्स हमने कभी निकाल दिए, रिमूव कर दिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग। पहले इवन नंबर हटा दो, 4 16 कितना बचा? 1 2 3 4 5। तो 5 में से कितना है सर प्राइम नंबर? प्राइम नंबर कितना है? प्राइम नंबर ओनली 7। तो ये बचा 1/5। तो ये है आंसर। अब इस मतलब क्या बताओ, क्या सच में सिंपल है। हम ऐसे बदनाम करते रहते हैं कि भैया ये इतना खतरनाक पेपर आ गया, ऐसा आ गया। जिसने NCERT अच्छे से किया है साल भर, उसका सच में MCQ वाला पोर्शन तो मुझे दिक्कत वाली बात नहीं लग रही। एंड 1-2 क्वेश्चन मुश्किल आएंगे ना, मुश्किल आना तो एग्जाम का काम ही है। सिंपल सब आएगा तो कैसे होगा, ठीक है। चलो
अब नेक्स्ट, अब ये है 9th क्वेश्चन। अब इसका आंसर बहुत सिंपल है। फॉर सम डाटा x1 x2 ऐसा दिया है। अब मतलब हमें क्या करना है सर, समेशन ऑफ f1 xi माइनस f1 x बार, ये हमें इसका आंसर निकालना है जो होता है 0। ठीक है, एनसीईआरटी में फॉर्मूला आप देखोगे तो ये फॉर्मूले से आपको समझ जाएगा कि अच्छा ओके इन दोनों का मतलब सेम ही है, समेशन। ठीक है, 10th वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्विस्ट वाला, कि इसके जो जीरोज है अब द ट्वाइस द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है भैया, अब ट्वाइस द जीरोज मतलब इसका जो भी अल्फा प्लस बीटा रहेगा क्या है, हमें निकालना है पी। पी मतलब क्या आएगा सर, अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना आएगा, माइनस पी। ठीक है, अभी इसका जो भी आएगा इसका माइनस पी कितना आएगा, दूसरे का अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस 5/4 मतलब कितना आएगा सर, 5/4। अभी कितना आएगा 5/4, जो भी आंसर ये इसका ट्वाइस है, मतलब दिस पी इज ट्वाइस ऑफ 5/4। तो चेक कर लो भैया, -5/2 विल बी द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा के ऊपर 10th क्वेश्चन एंड पहला क्वेश्चन सिंगल फॉर्मूला 2 MCQ आपके लिए लेके आ रहा है, और क्या चाहिए बताओ। ठीक है, खैरात बैठ रहे भैया, ले लो। चलो उसके बाद हम करेंगे 11th। ओके, क्या दिया है सर, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 - 5 एंड x - 5 इज 15 यूनिट्स। आपको निकलना वैल्यूज ऑफ x। चलो कोशिश करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला है x - 3 का स्क्वायर प्लस -5 - -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। ठीक है सर, x² - 6x + 9 इज इक्वल टू 225 x² - 6। सो ये आएगा इधर। सो 9 and 225 कितना होगा सर, माइनस कर लो बच्चों। ओके, सो ये बचेगा x² 6x 225 में से ये गया तो ये 5 और ये 216। ठीक है, ये बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि जब मैं ऑप्शन देखता हूँ तो ऑप्शन में ऐसे कौन से दो नंबर के जिनका इंटू 216 होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि दोनों का हमें पता है। ये दोनों है कि जिसका इंटू कितना हो सकता है, 216। अभी -6 है, मतलब ऑब्वियसली 1 नंबर विल बी ग्रेटर, बीच वाला ऐसा स्प्लिटिंग में, एंड दूसरा कितना आएगा सर, ऐसा। तो जब वो -18x + 12x आ रहा है तो जो उसका उस साइड में जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, एंड प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, -12 and 18। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस किए, 11th क्वेश्चंस किए। चलो अभी ये हुआ हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन। चलो क्या दिया है, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। सो ये कितना होगा, सबसे पहले cos अल्फा प्लस बीटा 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके, तो 90/2 कितना होगा, 45। cos 45 कितना होगा सर, 1/√2। ठीक है, डन। ओके, सिंपल है। अब इसमें से ये समझ में आ रहा है कि आपको टेबल याद करना चाहिए, मतलब 0, 30, 60 वाला वो टेबल बहुत सिंपल है। टिक्स बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आपके टीचर्स ने खुद आपको पढ़ाया होगा और आपको तो ऑलरेडी आता ही होगा। सो बस आपको ब्रशअप करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, डन। अब 13 सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर, मतलब यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है ये ऐसे हो जाएंगे सर। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, इसका एक एरिया आ जाता है πr², इसका आ जाता है 2πr², इसका आ जाता है πr², इसका आ जाता है 2πr²। ओके, डन। अभी इनका पूरा मैं कभी मिलाऊंगा, जो उसने मुझे पूछा है कि द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ हेमिस्फीयर्स टेकन टुगेदर, मतलब ऐड करना है। हेमिस्फीयर का एरिया कितना आएगा सर, ठीक है, 3πr², इसका भी कितना आएगा सर, 3πr², टोटल करेंगे तो 6πr², मतलब इसका जब हमें रेशो निकालना है तो ये ऐसा होगा 4πr² अपॉन 6πr², कैंसिल कैंसिल, रेडियस सेम ही है, तो 2 and 3, 2/3 कहाँ पे दिया आंसर। ठीक है, कोई तकलीफ नो। इसमें हमें बेसिक फार्मूला पूछा था 4πr²। अभी एनसीईआरटी की और सीबीएसई की थीम बन गई है हेमिस्फीयर, स्फीयर
कोन, सर्कुलर अपना सिलेंडर, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन एंड सिलेंडर। तो ये सारे बेसिक्स फार्मूला हम तो रट्टा मारते ही है, तो एग्ज़ाम के पहले हमें अच्छे से समझ के याद रख के एग्जाम्पल्स भी करके जाना है, क्योंकि कुछ भी ऐसा ट्विस्ट आ सकता है, ब्लाइंडली सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकता था कि अरे 2πr स्क्वायर 4πr स्क्वायर, लेकिन 1:1 ऑप्शन है, 1:1 भी आंसर बच्चों ने किया होगा, 2π 4πr स्क्वायर अपन 4πr स्क्वायर। बट थोड़ा सा सोचना है कि कुछ तो यहाँ पे ट्विस्ट है, क्योंकि सेम ऑप्शन 2 बार पलटी दिया है, 2/3 3/2, मतलब कुछ तो यहाँ पे झोल जा है, वो आपको समझना है। चलो 14, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज। मिडिल मोस्ट सबसे बीच वाला नंबर कौन सा होता है बताओ, नाम से ही समझ में आ रहा है, मीडियन। अब ये वाला मीडियन का जो मतलब इसका जो मतलब है, ये सेम मतलब इसके पहले भी हमने किए थे, जहाँ पे हमने मिड पॉइंट वाला लगाए थे, ठीक है। सो AD इज द मीडियन, ये सेम कंसेप्ट वहाँ पे भी लगाए। चलो, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज, कितना होगा सर। अब ये है अपना क्यूब का फ्रंट व्यू, इससे मैं क्या करता हूँ सर, लार्जेस्ट कोन निकालता हूँ। लार्जेस्ट कोन कैसे आएगा, ऐसे आएगा, समझ लो। अब इसका ये कितना होगा सर, ये कितना दिया है, एज कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियस आएगा कोन का कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। हाइट कितना आएगा सर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है क्यूब है, तो सब कुछ क्या रहेगा सेम। अभी कोन का एच कितना रहेगा सर 2 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा πr²h/3, मतलब π1/2/3 इसका आया कोन का। एंड इसका कितना होता है सर, नहीं वही पूछा है हमको उसने, सो 2/3 पाई, आंसर है बिल्कुल है डी। ओके, सो डी इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते, ये हो गए 15 क्वेश्चन। अब 16, 2 dice are rolled together, the probability of getting sum of number on the dice 2 3 5। ओके, अभी 2 कितना आएगा सर 1 1, 3 के लिए कोशिश करते हैं, पहले इसमें आएगा क्या और कुछ 1 2 1 4। चलो पहले लाइन में इतना आ गया, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए कि 2 डाइस आर रोल टुगेदर में क्या होता है सर, ऐसा वाला होता है 1 1 1 6, फिर ऐसा 2 1 2 6, फिर ऐसा करते 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 लास्ट में क्या आता है 6 6, तो पूरा कितना होता है सर 36, ठीक है। टोटल जो मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स दे आर 36। अब इसमें सोचेंगे कि 5 वाले कौन से हैं, तो 5 वाले कौन से पहली लाइन में 5 नहीं 2 3 5 वाले सोचने हैं, 1 1, दूसरा क्या है 1 2, फिर 3 वाला हो गया 5, ये हो गया। तीसरे लाइन में क्या है सर 2 1, और फिर क्या दिया है 2 3, तीसरे लाइन में 3 1 नहीं चाहिए हमें, 3 2 चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं, 4 1 चाहिए। कितना हो गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 वाला नंबर ऑप्शन ये, ठीक है, और कुछ नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब नंबर ज़्यादा रहेंगे, 5 1 5 2, ठीक है। तो ये कुछ मतलब का नहीं है सर, हमारा मतलब इतना ही है, इतने जो भी है उतना काउंट करो और ठोक दो आंसर। चलो 17, center of a circle is at 2 0 if one end of a diameter is 6 0, so other end कितना होगा, सिंपल है। अब सेंटर ऑफ अ सर्कल निकालते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल ये दिया उसने डायमीटर का 6 0, सेंटर दिया है 2 0। अब ये इसका मिड पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट मतलब समझो मैं यहाँ पे x एंड यहाँ पे y लेता हूँ, y तो मुझे 0 ही लग रहा है, बट कोशिश करते हैं। x + 6/2 = कितना है सर 2 2 2 उधर जाएगा, सो x + 6 = कितना हो जाएगा 4, मतलब x की वैल्यू कितनी है सर 2 2 कहाँ दिख रहा है मुझे, हाँ क्या गलत हुआ भाई साहब, -2, ये रहा -2, ठीक है। सिली मिस्टेक्स हो सकता है, ध्यान देना है, और ऑप्शंस आपके उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो MCQ का यही फ़ायदा है बच्चों कि इसमें आपका समझो आंसर गलत आ रहा है प्लस माइनस, तो आपको ऑप्शन से करेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट MCQ, क्योंकि बाद में जो ज़िंदगी है 11th 12th में JEE नीट MST CT या जो भी आपका मतलब अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपको जो देना है, नाटा वगैरह सब, ये सब MCQ बेस्ड ही है। इवन UPSC एंड MPSC का प्रीलिम्स भी MCQ बेस्ड ही होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लाइन्स
क्या है मतलब। अब यहाँ पे तो वो पैरेलल दिख रहे हैं, और थोड़ा सा कभी मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे, मतलब इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दिस लाइंस। तो डी ऑप्शन सेफ लग रहा है। चलो, तो ये थे एमसीक्यू। अब इसमें हम 2 क्वेश्चंस बचे जो असर्शन एंड रीजन है, वो भी देख लेते, मतलब हमारा सेक्शन ए कंप्लीट। ओके, चलो फट से देख लेते। 19 एंड 20। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले असर्शन एंड रीजन 2 ट्रू, वो उसका रीजन है तो ए ऑप्शन। दोनों ट्रू है बट उसका रीजन नहीं है तो बी ऑप्शन। एक ट्रू दूसरा गलत, एक पहला गलत दूसरा ट्रू। ये तो सिंपल है, ये दोनों में जनरली कंफ्यूजन होते रहता है। ठीक है, अभी सोचेंगे अपन। Tangents drawn at the end points of diameter of circle are parallel. Okay. ये हो गया एंड पॉइंट्स। चलो इधर से जाएगा, ठीक है। Tangents drawn at the end points of diameter of circle are parallel, हमेशा जी बिल्कुल पैरेलल रहेंगे। इसको आप ऐसा भी बनाओ तो भी ये पैरेलल रहेंगे। डन। रीजन, डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यस, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है तो ऑब्वियसली वो दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल। तो ठीक है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड होने की वजह से क्या वो पैरेलल है, ये हमें सोचना है। अब इसका और मैं कभी करूँ, ये समझो लॉन्गेस्ट नहीं शॉर्टेस्ट होती, या ऐसा, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा कि पैरेलल वाला कुछ इसके ऊपर डिपेंड है। सो इसका जो आंसर रहेगा दोनों से ये, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 20। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेस द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट देन पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट है, सही है भाई। ओनली 1 पॉइंट तो क्वाड्रेटिक कैसे लगेगा, लीनियर रहेगा। डिग्री जो है कैन हैव एट मोस्ट एंड 0, ये दोनों सही है और ये इसका रीज़न भी है। जितना उसका मतलब समझो एक्स स्क्वायर है तो उसमें जीरोस 2 रहेंगे, एक्स क्यूब है तो इसमें जीरोस 3 रहेगा। तो ये सिंपल लॉजिक है, दोनों सही है, असर्शन रीजन एंड वो उसका रीजन भी है। तो इसके साथ मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन ए के साथ में। ठीक है, तो ये था सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यू हमने डील किए। अभी मुझे सॉल्व करते टाइम कितना लगा आपको समझ जाएगा यूट्यूब वीडियो देखने के बाद, लेकिन आपको इतना ही या इससे कम और समय लगेगा क्योंकि आप ज़्यादा रिवीजन करोगे और एग्ज़ाम में मतलब होता है कि स्पीड हम ज़्यादा रखते हैं। वीडियो बनाते टाइम में कंफर्टेबल होता है तो चलते रहता है, बट एग्ज़ाम में थोड़ा सा प्रेशर होता है तो थोड़ा सा स्पीड हमें बढ़नी चाहिए। जो सिंपल है उसको सिंपल रखने का, जहाँ पे सच में वक्त लग रहा है, जहाँ पे सच में सॉल्व करने की ज़रूरत है उसको सॉल्व करो। अदरवाइज लॉजिक्स आर वेरी यूजफुल। ठीक है, ताकि आपका समय बचे एंड आप आगे सेक्शन बी सी में समय दे पाओ। ठीक है, चलो ओके।